हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुमन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू का पराठा बनाने का एक अनोखा सा तरीका, जिसमें हमें कोई अलग से इसकी स्टफिंग नहीं बनानी है, ना ही पराठे के अंदर स्टफिंग भरने का कोई झंझट है। एकदम सिंपल तरीका है जिससे आपके पराठे बहुत ही ज़्यादा फूले फूले, नरम और मज़े के बनेंगे। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की आसान सी रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो आलू का पराठा बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेने हैं 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू। आप चाहें तो फ्रिज में रखे हुए भी ले सकते हैं या फिर ताज़ा उबाल के भी ले सकते हैं। अब इन आलूओं को अच्छे से हमें मैश करना है ताकि इसके अंदर की जो गुठलियां हैं वो खत्म हो जाए। आप चाहे तो फोक से भी कर सकते हैं या फिर कद्दूकस से भी कद्दूकस कर सकते हैं। अच्छे से मैश करने के बाद अब हम एक प्रांत लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। तो सिंपल ये वही आटा है जिसे हर रोज़ हम रोटियां बनाते हैं। अब इस गेहूं के आटे के अंदर जो हमने आलू अभी मैश किए हैं वो डाल देंगे। साथ में खूब सारा बारीक चॉप करके धनिया ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। तो मैंने यहाँ सिंपल ही डाल दिया, आप चाहें तो सेक कर भी इसको डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई सौंफ। इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है आलू के पराठों में फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर ऐड करना। अगर आपके पास इसका पाउडर हो तो आप पाउडर भी डाल सकते हो। 1 छोटी चम्मच साबुत वाला जीरा डालेंगे। आप इसकी जगह जीरा का जो पाउडर होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और 2 छोटी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। भाई मेरे पास साबुत धनिया नहीं था तो मैंने यहाँ धनिया पाउडर ही ऐड कर दिया। अगर आपके पास साबुत वाला धनिया ना तो आप उसको थोड़ा सा कूट के ऐड करना, उसका जो फ्लेवर होता है वो और भी ज़्यादा बढ़िया आएगा। 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच डाल देंगे आमचूर पाउडर। इससे पराठों में हल्की सी खटास आएगी जो कि बहुत मज़े की लगती है। वैसे आमचूर पाउडर की जगह यहाँ पर आप नींबू का रस या फिर थोड़ी सी दही भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। तो फ्रेंड्स बारीक चॉप करके नहीं डालनी है, आपने पेस्ट ही इसका लेना है। और आधी छोटी चम्मच डाल देंगे तीखी वाली लाल मिर्च। भाई देखो, अब तीखी मिर्च का क्या है, अगर आपके परिवार में तीखा खाते हैं जैसे हम खाते हैं तो आप यहाँ लाल मिर्च ही ऐड कर देना। अगर बहुत कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप लाल मिर्च को स्किप कर सकते हो, क्योंकि हमने हरी मिर्ची और काली मिर्च भी पहले ऐड की है। बस अब टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक डाल देंगे और अब इन सारी चीज़ों को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए हम एक बिल्कुल टाइट सा आटा लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना कि इसका टाइट आटा ही हमें लगाना है, क्योंकि नमक की वजह से कुछ टाइम बाद आलू अपना जो मॉइस्चर है वो छोड़ देंगे, जिसकी वजह से आटा थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा और फिर बेलते समय आपको इसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए अच्छे से 4-5 मिनट इसको मसलना है और फिर इसका इस तरीके से टाइट आटा लगाना है। अब इस आटे को हमें रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इस आटे में से हम एक पोर्शन तोड़ लेंगे। पोर्शन का जो साइज़ है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। जितना भी मतलब छोटा या बड़ा पराठा आपको बेलना है उसी हिसाब से आप यहाँ पोर्शन तोड़ लें और बाकी का जो आटा है उसे अच्छे से कपड़े से कवर करके रख दें ताकि ये ड्राई ना हो। अब जो ये पोर्शन हमने तोड़ा है इसे सूखे आटे में कोट करके हम एक चिकनी सी इसकी लोई बना लेंगे। उसके बाद इस लोई को फिर से आटे में हम कोट करेंगे और अब इसे बिल्कुल हल्के हाथों से पूरी की साइज़ में बेल लेंगे। उसके बाद इस पर हम घी या फिर ऑयल लगा लेंगे और इसके जो किनारे हैं फिर इनको ऊपर की तरफ खींचते हुए हम अच्छे से बंद कर देंगे। ऑयल या घी लगाने से जो पराठा है वो अच्छे से फूलता है और अंदर से बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनता है। बस अब इस लोई को बिल्कुल हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर पराठे का जो साइज़ है वो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी आप पराठा बनाते हैं। और इसकी जो मोटाई है वो भी आप अपनी पसंद के हिसाब से पतली या मोटी रख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ मैंने थोड़ी सी मीडियम थिकनेस का ये जो पराठा है इसको बेल लिया है। अब इसे हमें सेकना है तो उसके लिए हम तवे को पहले मीडियम गरम कर लेंगे और उसके बाद जो ये रोटी है इसके ऊपर डाल देंगे। अब मीडियम आंच पे इसको थोड़ा सा सिकने देंगे। जब आपको लगे कि इसके ऊपर की सरफेस ड्राई हो गई और नीचे से अच्छे से सिक गई है तो आप इसे पलटे से या फिर हाथों से पलट दें और दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से सेक लें। कुछ देर सेकने के बाद इसे फिर से हम पलट देंगे। तो ये वाला स्टेप हमें 3 बार करना है, इससे जो पराठा है वो बहुत अच्छे से फूलता है। बस अब इसके ऊपर हम घी या ऑयल लगा देंगे। मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ किया है, आप अपना मनपसंद कोई भी ऑयल या फिर घी लगा सकते हैं। अब दूसरी तरफ से भी पलटकर इस पर हम घी या ऑयल लगा देंगे। अब बीच बीच में हमें पलटे से हल्का सा इसको दबाते हुए सेकना है ताकि जो पराठा है वो अंदर तक अच्छे से सिक जाए और बहुत बढ़िया तरीके से फूल भी जाए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स पराठा अपने हिसाब
हिसाब से आप सेक सकते हो। अगर आपको एकदम नरम सा पराठा पसंद है तो आप यहाँ आँच को मीडियम और हाई के बीच में रख के इसे सेक लें, और अगर एकदम खस्ता और करारा सा पराठा अच्छा लगता है तो आँच को आप मीडियम और लो के बीच में रखें और फिर इस पराठे को सेकें। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पराठा बहुत अच्छे से एकदम फूला फूला सिक कर तैयार हो गया है। तो बस इसे उतार लेंगे और इसी तरीके से हम सारे जो पराठे उन्हें सेक लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, आलू के पराठे बनाने का ये सबसे आसान तरीका। यहाँ इन पराठों को मैंने अचार और चाय के साथ सर्व किया है। आप बटर, घी, दही या फिर सिर्फ चाय के साथ भी खाएंगे ना तो भी ये बहुत मज़े के लगेंगे। और ये कितने ज़्यादा नरम और बढ़िया बने आप यहाँ देख ही सकते हैं। तो इस तरीके से एक बार बना के देखना भाई, और बनाने के बाद कैसे लगे अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो उम्मीद रखती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर देना। और अगर आपको ऐसी ही सिंपल रेसिपी पसंद है जो आप आसानी से घर पे बना सकें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में।